सभी साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। एक और नए वीडियो के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस भर्ती 2024, यानी कि आपका मेंस के रिजल्ट का वेट करें। बहुत से बच्चे और बोल रहे हैं कि सर इसकी आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है और कितने नंबर्स का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। तो पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी थी अपनी, तो वो वैकेंसी थी आपकी 17,426। इसके अंदर आपकी वैकेंसी थी। कब थी? जब नोटिफिकेशन आया था तब आपकी 17,426 वैकेंसी थी। लेकिन वो वैकेंसी आपकी इंक्रीज होकर वो हो गई थी आपकी 18,236। इसके अंदर आपकी इंक्रीज होकर वैकेंसी हो गई थी। कितनी हो गई थी? 18,236 आपकी ये वैकेंसी हो गई थी। 17,426 जब आपका नोटिफिकेशन आया था तब थी, और उसके बाद में इंक्रीज होकर आपकी 18,236 इसके अंदर हो गई थी। अब बात करूं ये वैकेंसी है ये आपकी जो कैटेगरी वाइज बांटी गई है, यानी कि जनरल की अलग वैकेंसी हैं, ओबीसी के अलग हैं, ईडब्ल्यूएस के अलग हैं, एससी के अलग हैं, एसटी के अलग हैं। ऐसी कैटेगरी वाइज वैकेंसी बांटी गई है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल कैंडिडेट की जो वैकेंसी है वो आपकी है 7,603। इसके अंदर आपकी जनरल कैंडिडेट की वैकेंसी है। जो कितनी वैकेंसियों में? 18,236 वैकेंसियों में से जनरल कैंडिडेट की 7,603 वैकेंसी है। ओबीसी की बात करूं तो 4,540 इसके अंदर आपकी ओबीसी कैंडिडेट की वैकेंसी है। यानी कि जनरल की 7,603, ओबीसी की 4,540 इसके अंदर आपकी वैकेंसी है। उसके बाद में बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस की आपकी जो वैकेंसी है वो 1,727 इसके अंदर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वैकेंसी है। और एससी की आपकी 2,791 इसके अंदर आपकी एससी कैटेगरी की वैकेंसी है। उसके बाद में एसटी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी की आपकी जो वैकेंसी है वो 1,575 आपकी एसटी कैटेगरी की वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपकी कैटेगरी वाइज बांटी गई है। अब यदि मैं बात करूं इसके नॉर्मलाइजेशन की, यानी कि कितने मार्क्स तक का आपको इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है, तो आपकी जो एग्जाम थी वो एक तो हुई थी आपकी 18 जनवरी और एक हुई थी आपकी 20 जनवरी को। 2 दिन आपकी एग्जाम हुई थी। 18 जनवरी को जो एग्जाम हुई थी वो आपकी हार्ड थी, और 20 जनवरी की थोड़ी आपकी इजी एग्जाम थी, जिसके अंदर आपकी 18 जनवरी के जिस कैंडिडेट के भी एग्जाम थी उस कैंडिडेट को लगभग आपके मान के चलो 8 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। और 20 जनवरी को एग्जाम थी उसको लगभग 4 से 5 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलने वाला है। ये आपको इतने मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूं इसके अंदर टोटल जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। 2400 ग्रेड की कट ऑफ क्या रहेगी, 2800 की क्या रहेगी, 4200 की क्या रहेगी, और 4600 की आपकी कट ऑफ है क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं 2400 ग्रेड पे की, इसकी 2400 ग्रेड पे की यदि मैं बात करूं, जिसके अंदर आपकी जो 2400 ग्रेड पे के अंदर कितनी वैकेंसी है टोटल वैकेंसी है वो 8,673 इसके अंदर आपकी 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी है। यानी कि जितनी जो आपकी 18,236 वैकेंसियों में से 2400 ग्रेड पे की 8,673 आपकी इसके अंदर वैकेंसी है। अब बात करूं इसकी कट ऑफ की, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल कैंडिडेट को की आपकी इसके अंदर कट ऑफ लगभग मान के चलो 310 प्लस जिस कैंडिडेट के भी मार्क्स बन रहे हैं, 310 प्लस जिस कैंडिडेट के भी मार्क्स बन रहे हैं, तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करूं तो जिस कैंडिडेट के 306 प्लस मार्क्स हैं, यानी कि जिस कैंडिडेट के भी 306 प्लस मार्क्स हैं ओबीसी कैटेगरी के, तो उसके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जिस कैंडिडेट के 302 प्लस मार्क्स हैं, जिस भी कैंडिडेट के 302 प्लस मार्क्स हैं, तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस यहाँ पर बन जाते हैं। उसके बाद में एससी की बात करूं तो जिस कैंडिडेट के 298 प्लस मार्क्स हैं, 2400 ग्रेड पे में 298 प्लस मार्क्स हैं, तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। उसके बाद में एसटी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर लगभग मान के चलो 288 प्लस
यानी कि जिस कैंडिडेट के भी 288 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस बनते हैं। जो मैंने आपके 2400 ग्रेड पे की कट ऑफ बताई है, यदि लगभग आपके इतने ही मार्क्स बन रहे हैं तो आप बेफिक्र हो जाओ, आपके पूरे पूरे चांस बन जाते हैं कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं 2800 ग्रेड पे की। तो 2800 ग्रेड पे के अंदर आपकी जो टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, वो है आपकी 2557। इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है 2800 ग्रेड पे की। अब बात करूं यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जनरल कैंडिडेट की। तो जनरल कैंडिडेट के अंदर इसकी जो वैकेंसी है वो कितनी, जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, लगभग मान के चलो 300 प्लस। जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 295 प्लस मार्क्स हैं, जिस भी कैंडिडेट के 295 प्लस मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस बन जाते हैं, क्योंकि 2800 ग्रेड पे के अंदर आपकी वैकेंसी भी कम है, जिससे 2400 ग्रेड पे में काफी वैकेंसी है तो उससे आपकी कम ही इसके अंदर कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। उसके बाद में बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपको लगभग कट ऑफ देखने को मिलने वाली है 292 प्लस। जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं 292 प्लस, जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात करूं तो जिस कैंडिडेट के 288 प्लस मार्क्स हैं, जिस भी कैंडिडेट के 288 प्लस मार्क्स हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में बात करूं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 280 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, जिस भी कैंडिडेट के 280 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि अब बात करूं मैं 2400 ग्रेड पे की, तो 2400 ग्रेड पे के अंदर आपकी जो टोटल है वो पोस्ट कितनी है, तो 2400 ग्रेड पे के अंदर आपकी बहुत ही कम वैकेंसी है, यानी कि 555 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है, यानी कि 555 ही आपकी इसके अंदर वैकेंसी, यानी कि कट ऑफ, यानी कि बच्चे भी काफी मिलेंगे तो हाई इसके अंदर आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। तो बात करूं जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल कैंडिडेट के अंदर आज की कट ऑफ क्या रहने वाली है, लगभग आपको 322 प्लस। जिस कैंडिडेट के भी मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 318 प्लस मार्क्स हैं, जिस भी कैंडिडेट के 318 प्लस मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में बात करूं ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भी आपको कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी, लगभग 314 प्लस। जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी के अंदर लगभग 308 प्लस इसके अंदर आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाले, 308 प्लस इसके अंदर कट ऑफ रहने वाले एससी की। उसके बाद में बात करूं एसटी की, तो एसटी के अंदर लगभग मान के चलो 300 प्लस इसके अंदर आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। ये आपकी है 4200 ग्रेड पे की, यही आपकी कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, +1 या -1 इतना ही इसके अंदर देखने को आपको मिलने वाला है। उसके बाद में अपनी जो लास्ट है वो कौन सी ग्रेड पे है, 4600 ग्रेड पे है, जिसके अंदर आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, 5641। इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है 4600 ग्रेड पे की। अब यहाँ पर कट ऑफ की बात करूं तो जो 4200 ग्रेड पे थी उससे ही आपकी इसके अंदर कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि वैकेंसी इसके अंदर काफी रहने वाली है। बात करूं जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो क्या देखने को मिलने वाली है आपको, तो लगभग आपको 318 प्लस। जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उसके पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करूं तो 314 प्लस। जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के अंदर भी लगभग 312 प्लस पर इसका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि जिस भी कैंडिडेट के 312 प्लस मार्क्स हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस बन जाते हैं। उसके बाद में अपनी एससी और एसटी कैटेगरी की, तो एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर लगभग आपको 305 प्लस। जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी के अंदर आपको लगभग 300 प्लस इसके अंदर आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। मैंने ग्रेड पे के अनुसार आपको इसके अंदर कट ऑफ बता दी है। अब आप मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स
बन रहे हैं, तो उसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।